हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनाज क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में 8 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आपको मिल जाया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीवी जॉर्ज को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका कुवैत। जो सीवी जॉर्ज है इन्हें कुवैत में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करें कुवैत की तो कुवैत जो है, कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और यहाँ की मुद्रा जो है वो है आपकी कुवैती दीनार। और इसके अलावा जॉर्डन की बात करें, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। कतर की राजधानी दोहा है। और ओमान की राजधानी जो है वो है आपकी मस्कत। ओमान जो है आपकी जो बीना रिफाइनरी जो कि सागर जिले मध्य प्रदेश में स्थित है, इसकी स्थापना जो है भाई ओमान के सहयोग से 2011 में की गई थी। इसको भी याद रखना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, रवीश कुमार को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका फिनलैंड। जो रवीश कुमार है इन्हें फिनलैंड का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करें फिनलैंड की तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और यहाँ की जो मुद्रा है वो है आपकी यूरो। ठीक है, अब बात करें रवीश कुमार की। रवीश कुमार जो है यह पूर्व में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रह चुके हैं और 1995 बैच के IFS अर्थात इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी भी यह रह चुके हैं। तो इसको भी याद रखना बेहद आवश्यक है कि जो रवीश कुमार हैं यह पूर्व में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रह चुके हैं। इसके अलावा जो आपकी बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी और भी कई जो गंभीर मुद्दे हुए थे उन पर यह विदेश मंत्रालय का पक्ष रख चुके हैं। तो देखते हैं वर्तमान में जो विदेश मंत्रालय है इसके प्रवक्ता कौन है। तो वर्तमान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अनुराग श्रीवास्तव। ये भी आप याद रखना, मोस्ट IMP क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है। वो है आपके अनुराग श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत की किस अग्रणी दोपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका TVS। जो TVS मोटर्स है इसने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। तो इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर A TVS। तो आइए देखते हैं इसके बारे में प्रमुख रिपोर्ट। देश की बड़ी टू व्हीलर कंपनी TVS मोटर ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी को 153 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। नॉर्टन जो है वह दुनिया भर में जाना जाने वाला एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड है। नॉर्टन मोटरसाइकिल्स ब्रिटेन का एक बड़ी और फेमस बाइक बनाने वाली कंपनी है, लेकिन हाल ही के दिनों में जो कंपनी है परेशानी के दौर से गुजर रही थी और इस कंपनी की स्थापना जो है वह जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने बर्मिंघम में 1898 में की थी। तो इसको भी याद रखना बेहद ज़रूरी है कि जो नॉर्टन कंपनी है इसकी स्थापना जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने बर्मिंघम में 1898 में की थी। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर B 10 लाख। तो जो कोरोना महामारी के बीच हरियाणा राज्य में जो भी रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन सभी पत्रकारों को हरियाणा सरकार बीमा के रूप में 10 लाख रुपए देगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया है? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर B अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश है इसने अपने राज्य में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे एक बैली पुल का दोबारा से उन्नयन किया है, अर्थात उसकी जो ऊंचाई है उसको दोबारा से बढ़ा दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में प्रमुख रिपोर्ट। देखिए, अभी तक इस पुल का जो वजन था वो था आपका 24 टन, लेकिन इसको अपग्रेड करके 40 टन कर दिया गया है।
जिससे भारी वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। यह पुल आसपास के लगभग 451 गांवों में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करने में मदद करेगा। और ऊपरी सुबनसिरी जिले में, जो ऊपरी सुबनसिरी जिला है, जिले में बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक होगा। तो जो बुनियादी ढांचे जैसे सड़क व्यवस्था है उसके आदि में क्या हो गया है, सहायक होगा। इसके अलावा पुल जो है सुबनसिरी नदी पर बने 2 पुलों में से एक है, जो अरुणाचल प्रदेश के दापोरिजो क्षेत्र को शेष राज्यों से जोड़ता है। तो इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है कि जो आपका ये जो पुल है यह सुबनसिरी नदी पर बने 2 पुलों में से एक है, जो कि दापोरिजो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का, उसको अन्य राज्यों से जोड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश राज्य है, इसमें गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में हम इसकी रिपोर्ट। इस याचिका में कहा गया कि गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र जहां आदिवासी आबादी निवास कर रही है, पोलावरम सिंचाई परियोजना वाले, अर्थात जो पोलावरम सिंचाई परियोजना है यह गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश जिले में बनी हुई है, वाले क्षेत्र के समीप है। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी होगी आपकी गोदावरी नदी, जिसे पौड़ गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसका जो उद्गम है वह महाराष्ट्र जिले के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। तो जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम जो है त्र्यंबकेश्वर पर्वत नासिक महाराष्ट्र से होता है और यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य तक विस्तारित है। इसके अलावा पोलावरम सिंचाई परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर बनी हुई है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। और इसकी लंबाई की बात करें तो गोदावरी नदी की लंबाई जो है लगभग 1500 किलोमीटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ICMR ने एक जर्नल में कहा कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों टेरोपस और रूसेट्स में कोरोना वायरसों का पता लगाया है? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। जो ICMR है इसने एक अपने जर्नल में कहा कि इसने चमगादड़ों की 2 प्रजातियों का पता लगाया, जिसमें 2 अलग अलग प्रकार के कोरोना वायरसों की पुष्टि हुई है। उन वायरसों की प्रजाति हैं टेरोपस और रूसेट्स। तो आइए देखते हैं इसके बारे में प्रमुख। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में मचे आतंक के बीच भारतीय अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि केरल, हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी और तमिलनाडु में मौजूद चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में अलग तरह के कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। इस अध्ययन के मुताबिक माना जाता है कि चमगादड़ों में प्राकृतिक रूप से कई वायरस होते हैं, जिनमें से कुछ में मनुष्यों को बीमार करने की आशंका होती है। तो चमगादड़ जो होते हैं उनमें प्राकृतिक रूप से कई प्रकार के वायरस पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ में मनुष्यों को बीमार करने की आशंका होती है। भारत में जो टेरोपस प्रजाति के जो चमगादड़ हैं इनसे पहले भी निपाह वायरस जो कि केरल में फैला था फैल चुका है। संदेह है कि हाल ही में जो संक्रमण सामने आया है, हाल ही में किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण करने की मंजूरी ली है। तो आइए देखते हैं आखिर ये पूल परीक्षण क्या है। उत्तर प्रदेश ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के लिए परीक्षण प्रक्रिया को तेज करना है। पूल परीक्षण एक राज्य की जो परीक्षण क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो ठीक है, जो आपकी पूल परीक्षण होता है वह किसी राज्य की परीक्षण क्षमता को बढ़ाता है। यह विधि परीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाएगी। तो जो पूल परीक्षण होता है वह परीक्षण की प्रक्रिया में तेजी लाती है।
परीक्षण की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य में पूल परीक्षण किया जा रहा है। तो जो परीक्षण की संख्या है उसको बढ़ाने के लिए राज्य में पूल परीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो मोस्ट आईएमपी बनता है कि कोरोना वायरस के लिए पूल टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साइबेरिया में आपातकाल की घोषणा की है। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका रूस। जो व्लादिमीर पुतिन है वह रूस के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने साइबेरिया में आपातकाल की घोषणा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी है। यह फैसला उन्होंने एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद लिया है। तो साइबेरिया में एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र था जिससे लगभग 20,000 टन डीजल बह गया था। इसको देखते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह शुरू किया गया है, तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका पंजाब। ऑप्शन नंबर ए पंजाब। और पंजाब की बात करें तो पंजाब के सीएम जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल की बात करें तो वो है आपके बीपी सिंह बदनौर। तो इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम है आपके योगी आदित्यनाथ और बिहार की बात करें तो यहाँ के सीएम है आपके नीतीश कुमार। अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्रित करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका $5 अरब। जो गूगल है इस पर अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्रित करने का आरोप लगाया गया है, तो उस पर $5 अरब का जुर्माना भी लगाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो वो उन समझौते की संख्या है 7। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है आपके स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो है वो आपकी यूरो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना आज का थॉट ऑफ द डे। लोगों के लिए उदाहरण स्थापित करना दूसरों को प्रभावित करने का एकमात्र साधन है। तो जो लोग हैं इसका कहने का अर्थ यह है कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के सामने उदाहरण पेश करते हैं तो उसको आप सर्वाधिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप अपना ही उदाहरण पेश करते हैं और आप उसको दिखाते हैं कि हम क्या हैं, तो आप उसको सर्वाधिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अर्थात एक आइडियल पर्सन के रूप में खुद को स्थापित करके आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।